नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से जिस विषय में बात करने जा रहा हूँ वो विषय मुझे कई सारे मेल और कुछ कमेंट्स में भी इसके ऊपर जो है सवाल किए गए हैं। तो मुझे लगता है इस बारे में जो भी सारे आप लोगों का कन्फ्यूजन है उसके बारे में थोड़ा आलोकपात करना ज़रूरी है। तो सवाल जो कि मुझे ये सवाल जो है मुझे कई बार मिला है। एक भाई ने मुझे किया था, कुछ दिन पहले भी उन्होंने किया था कि उनके घर में एक आरती के दीपक है जो कि 3 बत्ती का है। तो वो उससे ही जो है अपनी नित्य पूजा की आरती करते हैं। पर उनको जो है कई लोगों ने ये कहा है कि 3 बत्ती वाले जो आरती के दीपक होते हैं उससे आरती नहीं करना चाहिए, या तो पंच दीपक से करना चाहिए या फिर जो है 21 दीपक से करना चाहिए। तो उन्होंने इसी विषय को लेकर मुझे कई बार मेल किया था। मैंने मेल में उन्हें वैसे जवाब दे दिया है, पर कई समय क्या होता है ना कि हम जो टेक्स्ट करके जो भी सारे जवाब देते हैं उसका कई समय हमें समझ नहीं आता है। मतलब समझ तो आ रहा है पर वो विषय जो है पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इसलिए जो है, और इस विषय के ऊपर और भी कई सारे ऐसे सवाल मिले थे, तो मुझे लगा कि ऐसे वीडियो बनाना थोड़ा ज़रूरी है कि जिसमें ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो सबसे पहले हमें समझना है कि आरती के लिए हमें किस प्रकार का दीपक लेना चाहिए। पीतल के जो आरती दीपक हम लेंगे दोस्तों, उसमें कभी भी जो है एक दीपक नहीं होना चाहिए। पहली बात जो है, एक दीपक नहीं होना चाहिए। पर उसमें अगर 2 बाती का दीपक होता है तो वो भी जो है ना वो आरती के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। 3 बाती वाला अगर दीपक होता है तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर जो है पंच दीपक होता है तो वो इस्तेमाल किया जा सकता है। सप्त दीपक होता है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। 9 दीपक होता है तो वो इस्तेमाल किया जा सकता है। अर्थात विषम संख्या के दीपक होना चाहिए। ये एक बहुत विषय है। मतलब एक की जो संख्या है, अर्थात या 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, ये देखिए 1 से 10 के भीतर मतलब एक अक्षर का संख्या है। तो एक अक्षर वाले जो संख्या होंगे उसमें विषम दीपक का इस्तेमाल, विषम संख्या वाले दीपक का ही इस्तेमाल करना होता है। अर्थात आप एक नहीं कर सकते, आप मतलब एक भी विषम संख्या ही होता है पर एक दीपक इस्तेमाल नहीं होगा। एक दीपक में भी आप कई समय देखते हैं ना कि हैंडल होता है, उसमें आरती करने के लिए हैंडल होता है, पर उस दीपक से मूल रूप से आरती नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो है एक दीपक से आरती नहीं होती है। कई लोग जो है उसमें 3 बाती बनाकर आरती करते हैं या 5 बाती बनाकर आरती करते हैं। तो वो उनके मतलब उनके घर में शायद वो दीपक है तो उसे बना लेते हैं, कि सोचते हैं कि अलग से नित्य पूजा के लिए खरीदने की क्या ज़रूरत है, तो उसमें बना लेते। तो हाँ, वो भी एक तरीके से सही है। पर अगर खरीद लिया जाए एक पंच दीपक, आसानी से आजकल मार्केट में बहुत सस्ती ही मिल जाते हैं असल में, तो बहुत अच्छा ही है एक प्रकार से। पर अगर आपके घर में जो है एक नहीं बल्कि 3 बाती वाले जो आरती दीपक है और उससे आप आरती करते हैं तो उससे आप आरती बिल्कुल कर सकते हैं। विषय थोड़ा समझना ये ज़रूरी है कि एक संख्या वाले, जैसे 3 जो है वो एक संख्या है, 10 के बाद के जो भी सारे संख्या होते हैं, चाहे वो 11 हो, 12 हो, ये जो होता है वो जोड़े वाले का क्या मतलब है, एक के साथ एक, एक के साथ 2, एक एक 11, एक 2 12, इस प्रकार का हो रहा है। पर 1 से लेकर 10 के भीतर, चाहे वो 3 के हो, चाहे वो 5 के हो, चाहे वो 7 के हो, चाहे वो 9 के हो, ये जो संख्या है, ये जो विषम संख्या है, इसके अनुसार ही आरती के दीपक लेने होते हैं। अब जो है जब 10 से ऊपर जा रहे तो उसे झार दीपक कहा जाता है, जैसे कि झाला आरती या फिर झाला दीपक कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा ना कि बनारस में जो आरती होती है वो झाला दीपक से होती है। जो गंगा आरती होती है संध्या के समय, वो झाला आरती होती है, यानी कि उसे जो है वो आप देखेंगे वो जो होता है वो दीपमाला जो है वो या तो 108 संख्या में रहता है या 28 संख्या में रहता है। तो जब भी एक 10 के ऊपर जा रहा है, अर्थात झाला या झार दीपक, हमारे यहाँ पर झार दीपक कहा जाता है, और बिहार और यूपी के तरफ उसे झाला दीपक कहते हैं। वैसे हमारे यहाँ पर भी झाला दीपक कहते हैं, कई कई जिलों में जो है, हमारे इस तरफ जो है मूल रूप से उसे झार दीपक कहते हैं, और यूपी साइड, पूर्वांचल साइड जो है उसे, बनारस में मैंने उसे झाला दीपक कहते ही सुना है। वैसे झार दीपक भी कई लोग कहते हैं उसे, पर झाला दीपक ज़्यादा प्रचलित है।
तो झाला दीपक या झार दीपक जो है वो 10 के ऊपर वाले संख्या में हमेशा होंगे। 12 के भी आपको झाला दीपक जो है वो मिलेंगे, 16 के आपको मिलेंगे, 18 के आपको मिलेंगे, आपको जो है वो 28 के मिलेंगे, आपको जो है वैसे हाँ 21 वाले दीपक भी मिलते हैं, पर ज़्यादातर जो है 28 के झाला दीपक होते हैं, या फिर जो है 108 के जो बड़े बड़े जो गंगा आरती के आप देखते हैं ना, तो वो 108 के दीपक होते हैं, उससे जो है माँ गंगा की आरती की जाती है। तो 1 के ऊपर जब जाएगा, अर्थात 10 के ऊपर जब जाएगा, 1 के ऊपर नहीं 10 के ऊपर जब जाएगा, तो वो झार दीपक या झाला दीपक जो है तब जो है वो ऐसे 12 लिया जा सकता है, 16 लिया जा सकता है, 28 लिया जा सकता है, 108 लिया जा सकता है। पर नित्य पूजा के लिए और गृहस्थ पूजा के लिए हमेशा जो है विषम संख्या वाले बाती का ही उपयोग करके जो है आपको आरती करना होगा। अर्थात 1 से 10 के भीतर जो भी सारे दीपक लिए जाएंगे आरती के, वो 3 बत्ती का हो सकता है, वो जो है वो 5 बत्ती का हो सकता है, 7 बत्ती का हो सकता है, 9 बत्ती का हो सकता है। कई लोग जो है, कई लोगों की ये धारणा है, मुझे नहीं पता कि ये धारणा कहाँ से उनमें आ गई है, कि 3 बत्ती वाले दीपक जो होता है वो अशुभ होता है और 3 बत्ती वाले दीपक से कभी भी आरती नहीं करना चाहिए। ये मैंने कई घरों में सुना है, कई लोग कहते हैं। वैसे आजकल वैसे अगर देखा जाए तो क्योंकि पंच दीपक ही ज़्यादा प्रचलित है, सप्त दीपक और जो नव दीपक यानी कि 9 जो दीपक होते हैं वो तो वैसे नवरात्रि के लिए मिल जाते हैं, पर सप्त दीपक और जो त्रिदीपक यानी कि 3 बत्ती वाला जो आरती के दीपक है वो बहुत कम ही मिलते हैं। ज़्यादातर अगर 80% देखा जाए तो पंच आरती दीपक ही मिलते हैं, मतलब पंच प्रदीप ही मिलते हैं। पर 3 बत्ती वाले कई पुराने घर में रह सकते तो वो उस 3 बत्ती से ही करे। 3 बत्ती के दीपक से आरती करना कोई अशुभ नहीं है, इस प्रकार का गलत धारणा मुझे नहीं किसने। भगवान शिव जो है वो त्रिनेत्र है, माँ जो है वो त्रिनेत्रधारी है, त्रिशूल जो है वो त्रिफला के स्वरूप है। तो ये 3 जो संख्या है वो किस प्रकार से अशुभ हो गया, मुझे नहीं पता कि किस प्रकार से ऐसी गणना जो है वो लोग करते हैं कि 3 जो है वो अशुभ हो जाता है, तो इससे जो है नित्य पूजा की आरती ये वो नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की धारणाएं जो है ना, बहुत ये सारे बहुत प्रचलित धारणाएं हैं, मतलब इन सारी चीज़ों का कोई ना तो लॉजिक है और ना ही कोई शास्त्र विधि है, क्योंकि शास्त्र में जो है वो विषम संख्या वाली बाती से ही आरती करने के विषय में कहा गया है। कभी भी जो है विषम संख्या जो है मतलब जो सम संख्या उससे जो है 1 से 10 के भीतर की आरती नहीं होगी, और 10 के ऊपर वाली जो आरती है वो जो है वो 12 हो, 28 हो, 108 हो, इस संख्या में हो सकती है। पर 1 से जो 10 के भीतर के जो संख्या है, मतलब एक अक्षर के जो संख्या है, उसमें हमेशा विषम संख्या वाले आरती दीपक ही लेना होता है। मतलब उस दीपक विषम संख्या वाले उन दीपकों से ही जो है, उन संख्या वाले दीपक ही जो है वो आरती के दीपक के लिए होता है, हमारे गृहस्थ पूजा के लिए। तो ऐसे विषय को जो है आपको पहले समझना बहुत ज़रूरी है। हम क्योंकि इन सारे विषयों पर उतना बहुत सही तरीके से नहीं समझ पाते हैं और प्रचलित धारणाओं में बहक जाते हैं, तो इस वजह से क्या होता है दोस्तों, हमारे मन में ना कई प्रकार के जो है मतलब ऐसी संस्कार जो है वो घर कर लेता है जिसका किसी भी प्रकार का कोई लॉजिक नहीं है। संस्कार जो है एक शुभ होता है, एक जो है प्रचलित होता है। मतलब शुभ संस्कार वो होता है जो आपने शायद भगवान के साथ अपनी भावनाओं से जोड़ा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई अगर किसी संस्कार को अशुभ लगाकर जो है उसका कोई लॉजिक नहीं है उसे जोड़ लेता है और आप उससे डरकर जो है अपनी भगवान के आराधना को लेकर बस उसी विषय को लेकर सोचते, तो वो विषय जो है वो गलत है। तो ऐसे गलत विषयों को और ऐसी प्रचलित धारणाओं में आपको बहकने की, आपको जो है भयभीत होने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मुझे जो मेल भाई ने भेजा, उन्होंने कई बार मुझे भेजा, कम से कम 4-5 बार भेजा, तो मुझे समझ में आ रहा था कि वो इस विषय से शायद डर गए हैं कि प्रतिदिन वो 3 दीपक से आरती कर रहे हैं तो शायद वो कोई अपराध कर रहे हैं। तो ऐसा कोई अपराध कोई नहीं कर रहा है। आप जो है एक दीपक से बस आरती नहीं कर सकते,
1 से लेकर 10 के भीतर जो है शंभ संख्या वाले दीपक से आरती नहीं होगी। अर्थात मैं फिर से आपको कह रहा हूं कि ना तो 1 दीपक से आरती होगी, ना 2 दीपक से आरती होगी, ना 4 से आरती होगी, ना 8 से आरती होगी। वैसे अष्टलक्ष्मी की मैंने साउथ में देखा है कि वो 8 दीपक से आरती करते हैं, मैंने ये देखा है कि अष्टलक्ष्मी की आरती करते, पर मूल रूप से जो शास्त्र विधि की अगर हम माने तो विषम संख्या के बारे में कहा गया है। तो विषम संख्या में 3, 5, 7, 9 इस प्रकार से जो है दीपक एक नहीं होना चाहिए। आरती के हमेशा दीप माला होना चाहिए, पर 2 नहीं होगा, अर्थात सम संख्या वाले नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 6 नहीं होगा। एक, क्योंकि एक दीपक से आरती नहीं होती क्योंकि वो दीप माला नहीं हो रही। एक दीपक जब हम जला रहे हैं तो वो दीप माला नहीं हो रही है, तो दीप माला के बिना आरती नहीं होती है। तो विषम संख्या के जब हम 3 दीपक जला रहे तो वो भी दीपमाला है, 5 दीपक जला रहे तो भी दीपमाला है, जब हम 7 दीपक जला रहे हैं आरती के तो भी दीपमाला है, 9 दीपक जला रहे हैं तो भी वो दीपमाला है। तो 1 से लेकर 10 तक जो है हम इसी प्रकार के विषम संख्या वाले आरती दीपक जो है वो हम खरीद सकते हैं, वो हम ले सकते हैं। अगर हमारे पास है तो उससे ही हम जो है नित्य पूजा, विशेष पूजा भी कर सकते, उसमें कोई समस्या नहीं है। घर की पूजा में देखिए दोस्तों, ये जो झाला दीपक होते, जो झाड़ दीपक होते, वो जलाना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उसे साफ करना सच में बहुत मुश्किल होता है। हमारे घर में है एक, उसका बहुत ही कम इस्तेमाल होता है, वो तो शिवरात्रि में इस्तेमाल किया जाता था, पर आजकल तो उसे भी एक प्रकार से जो है वो साइड कर दिया गया है क्योंकि सच में जो है वो इतना काला पड़ जाता है इस्तेमाल करने के बाद। उसका साफ करना, इतने सारे उसमें नक्काशी वगैरह होते पुराने समय के, खासकर जो दीपक हुआ करते थे इस तरह के बड़े, जो 28 दीपक या फिर 108 दीपक, उसे साफ करना सच में बहुत मुश्किल का काम होता है। पहले के समय में लोग इन सारी चीज़ों में एक्सपर्ट होते थे और उनके पास थोड़ा इन सारे कार्य को करने के लिए एकाग्रता भी होती थी और समय भी होता था। पर अभी जो है ना, ऐसे झाला दीपक या फिर ऐसी चीज़ों की मेंटेन करना सच में थोड़ा मुश्किल हो गया। तो घर के लिए हमें गृहस्थ पूजा के लिए विषम संख्या के 3, 7, 5 या 9 दीपक जो है वो हम इस्तेमाल कर ही सकते। तो आप इसी विषय को ध्यान में रखकर जो है विषम बाती वाले आरती के दीपक आप चुन लीजिए और उसके साथ आप आरती करिए। और जो भी आप 3 दीपक के आरती अपने घर पे कर रहे हैं, 9 दीपक के कर रहे हैं, 7 दीपक के, 5 दीपक के तो करते ही हैं लोग, तो उसे आप बिल्कुल मत बदलिए। आप जो है उसी नियम के साथ, जिस तरीके से नित्य पूजा आप करते हैं, धुनुची धूप और आरती के दीपक जलाकर, उसी नियम से आप जो है वो करिए। मैं पंच दीपक इसलिए कहता हूँ, कई लोग मुझे ये सवाल मुझे आया कि आप पंच दीपक ही बोलते, तो क्या हमें जो है केवल पंच दीपक ही इस्तेमाल करना चाहिए? एक दीपक आपको नहीं जलाना है। पंच दीपक मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि पंच दीपक ज्यादा मार्केट में मिलता है। जिन लोग, मान लीजिए कि कोई जो है वो आरती के बारे में अगर जो है वो जुगाड़ कर रहा है कि धुनुची धूप, अब धुनुची खरीद रहा है और आरती के लिए दीपक लेगा, तो पंच दीपक ही मार्केट में अवेलेबल होता है। तो इस हिसाब से जो है मैं पंच दीपक शब्द जो है वो इस्तेमाल करता हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सप्त दीपक नहीं ले सकते, आप 9 दीपक नहीं ले सकते, आप जो है 3 दीपक आप नहीं ले सकते, ये सारे भी आप ले सकते हैं और आपके पास है तो आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं दोस्तों। तो मन से जो है ऐसे अशुभ और इस प्रकार की संस्कार जो भी आपके मन में डाल रहे हैं ना, उन्हें आप हटा दीजिए और बिल्कुल भगवान के भक्ति के साथ, जो मतलब अपने इष्ट के प्रति अपनी भक्ति भावना के साथ जो है पूर्णता से धुनुची धूप से और आरती के दीपक से आप अपने नित्य पूजा और विशेष पूजा की आरती को जारी रखिए। तो दोस्तों, मुझे लगता है इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का जो भी सारे कन्फ्यूजन था इस विषय को लेकर कि आरती के दीपक जो है वो कितनी संख्या में होने चाहिए, उस विषय को लेकर आप लोगों का वो दूर हो गया है। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इस विषय में रिलेटेड अगर और कोई सवाल आप लोगों के मन में है तो मुझे कमेंट्स करके या मेल करके आप लोग पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।